मेरे भाई ट्रिग्नोमेट्री का एक नया सीरीज लेकर आए हुए हैं और एक नया तरह का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं और वो भी बताएंगे इस वीडियो में। मेरे भाई बहुत बेहतरीन तरीका है, बहुत बड़े बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। मैं किशन लाल जायसवाल आपको आपके ही चैनल किस्मम एकेडमी पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और चलिए हम लोग वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं, क्योंकि एग्जाम है TRE 4.0 का और वो है बहुत खास, क्योंकि उसमें लेना है तो आपको सिलेक्शन, और अगर चाहिए सिलेक्शन तो फॉलो किस्मम। चलो मेरे भैया आते हैं क्वेश्चन पे। एक ये तरह का क्वेश्चन को देखो, ये बहुत ही आसान तरह का क्वेश्चन है। क्लास 10th में एक कॉन्सेप्ट था, क्या तुम लोग अगर ध्यान से पढ़े होगे क्लास 10th में एक कॉन्सेप्ट, तो वो क्या था, साइन में अगर यहाँ थीटा है तो अगर तुम ये कॉस लिखना चाहते हो तो लिखो, लेकिन इस थीटा को भी बदल दो 90 डिग्री माइनस थीटा में, ये पढ़े होगे। अगर तुम चाहते हो ये कॉस और अगर ये है थीटा, तो अगर तुम लिखना चाहते हो साइन तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थीटा को जो है फिर लिखना पड़ेगा 90 डिग्री माइनस थीटा। कहने का ये मतलब है कि ये दोनों एंगल का हमेशा जो सम होगा वो होगा 90 डिग्री। ये कब? जब ये कॉस साइन में रहेगा तब, साइन कॉस में रहेगा तब। थीटा को और 90 माइनस थीटा को जोड़ोगे तो क्या आएगा, जरा समझो। थीटा को, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को जोड़ो, कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा, क्योंकि ये वाली बात जो है वो कट जाएगी। तो इसी तरह से साइन कॉस का एक रिलेशन होता है, एक टैन का होता है। टैन थीटा को लिखना चाहते हो कॉट में तो लिखो, लेकिन थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। और अगर कॉट थीटा को लिखना चाहते हो तो लिखो टैन, लेकिन थीटा जो है वो 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। सब में एक ही बात कॉमन है कि दोनों एंगल को जोड़ने से क्या हो जाता है मेरे भाई, सेक है तो ये कॉसेक, और ये अगर कॉसेक हुआ तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा, और इसके बाद अगर कॉसेक हुआ तो कॉसेक बदल जाता है सेक में, और सेक में हो जाएगा थीटा की जगह पे 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ध्यान से देखो, अगर तुमसे ये पूछ रहा है कॉस में 50 डिग्री, तो अगर तुम कॉस को लेके जाओगे साइन में तो ये 50 डिग्री भी किस में बदलेगा, 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, यानी कि ये वास्तव में साइन 40 डिग्री के वैल्यू के बराबर होगा। और तुमसे डिमांड भी साइन 40 डिग्री का ही है। इसका मतलब कि कॉस जो 50 डिग्री की वैल्यू है वो साइन 40 डिग्री के बराबर है, और जब ये बराबर है तो हम लोग मार देंगे ऑप्शन बी ही ऑप्शन सही। तो इसीलिए याद रखना कि कभी भी दो एंगल, देखो एक बात ये भी याद रखो, चलो अब लगे हाथ बता ही देते हैं। अगर देखो ये साइन ए है और अगर ये बराबर है कॉस बी के, तो समझ लो कि ए और बी को जब जोड़ोगे तो वो हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों हो जाएगा, यहां से देख लो। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, और इसीलिए ये साइन ए है, कॉस बी है, तो ए और बी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री। उसी तरह से कॉस में भी अगर कॉस ए बराबर साइन बी हो तो यहां पे भी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। टैन में अगर ए हो और यहाँ पे हो जाए कॉट बी, तो निश्चित रूप से अगर ये टेन ये कॉट है, अगर ये टेन और ये कॉट है, तो निश्चित रूप से ए प्लस बी जो है तुम्हारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तभी ऐसा पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। फिर आ जाओ सेक में। सेक में अगर हम ए लिखें और यहाँ लिख दे कॉसेक में बी, तो निश्चित रूप से ए और बी को जोड़ने पे 90 डिग्री होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। मतलब साइन का कॉस से, कॉस का साइन से, टेन का कॉट से, कॉट का टेन से, सेक का कॉसेक से, कॉसेक का सेक से। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब इसी के आधार पे बहुत सारा जो है तुम्हारा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ये है तुम्हारे पास साइन स्क्वायर 40 डिग्री, जबकि यहाँ पे है कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। अब यहाँ पे मामला हो गया फंस, क्योंकि अगर ये साइन स्क्वायर थीटा होता और ये कॉस स्क्वायर वही थीटा होता, अगर ये सेम होता तो आंसर हो जाता 1। तुमको मालूम होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 तो होता है, लेकिन कब, उसके लिए दोनों को सेम होना पड़ेगा, है ना। हम बोलते हैं ऐसे हैं कि साइन स्क्वायर भाभी और कॉस स्क्वायर सेम भाभी, दूसरे वाले भैया की भाभी नहीं। पहले वाला भैया का अगर भाभी यहाँ है तो पहले वाला ही भैया की भाभी होनी चाहिए। यानी कि साइन स्क्वायर अगर तुम भाभी कहते हो तो प्लस में कॉस स्क्वायर में वही सेम भाभी होनी चाहिए, सेम भाभी, और तब जो है 1 हो जाएगा। ये भी याद रखना है कि ऐसा नहीं कि स्क्वायर भी होना चाहिए, ये नहीं कि बस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा भी लिखा हो तो भी तुम 1 चिपका दो, स्क्वायर का भी होना जरूरी है। तो ये स्क्वायर तो है, लेकिन मेरे भाई ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए भैया 1 आंसर तो नहीं होगा। और जब 1 नहीं होगा मेरे भाई तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो जरा समझो कि ऑप्शन में मेरे को ये भी तो दिया है, तो हम जो है इस कॉस को साइन तो लिख ही सकते हैं आराम से। अभी अभी थ्योरी बताए हैं कि अगर ये साइन स्क्वायर 40 डिग्री है और इस कॉस को अगर तुम लिख देते हो साइन स्क्वायर, तो है अभी भी रहेगा, लेकिन ये थीटा किस में बदलेगा, 90 माइनस थीटा में।
तो 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। 90 में से 50 घटाओगे तो अब देखो जरा समझो, साइन स्क्वायर 40 साइन स्क्वायर 40, तो इसको एक मानो ना, एक साइन स्क्वायर 40 एक साइन स्क्वायर 40 दो साइन स्क्वायर 40, और ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। अब इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि साइन 40 डिग्री का वैल्यू तो किसी को नहीं मालूम है, और 1 तो पक्का साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है। समझ में आ रही बात? जीरो होगा नहीं क्योंकि 40 डिग्री जो होता है वो साइन में जीरो होता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो है वो बी हो जाएगा सही। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो ये सीधा सीधी क्वेश्चन है कि भैया इसको जोड़ो और लिख दो 90 डिग्री, क्योंकि ये टेन है और ये है कॉट, तो टेन वाला एंगल और कॉट वाला एंगल जोड़ने पे आना चाहिए कितना? 90 डिग्री। अभी अभी थ्योरी बताए हैं, तो यानी कि 2a प्लस a प्लस 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो 60 को उधर भेज दो, हो जाएगा 30, और यहाँ पे हो जाएगा 3a, तो 3 से डिवाइड, तो a बराबर हो जाएगा 10 डिग्री, और 10 डिग्री जो है वो केवल यही ऑप्शन में है। बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट बस याद रखो कि अगर tan जो है वो कॉट के बराबर है तो अंदर वाला एंगल जो होगा उसका जोड़ 90 डिग्री होगा, तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। वैसे भी बोल दिया है कि 2a एक्यूट एंगल है, तो आगे तो जाने की जरूरत भी नहीं है। चलो मेरे भाई अब आ जाओ इधर वाले लिस्ट को अभी नहीं लेंगे क्योंकि इसका सीरीज अलग रहेगा। इस तरह का क्वेश्चंस और भी देखते हैं, अगर तुम्हारे में है तो उसको बता दिया जाएगा। अब इस तरह का फर्जी क्वेश्चंस तो हमें नहीं बताना चाहिए। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0, समझ में आ रही बात? साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, और नीचे आप कुछ भी रहे क्या उखाड़ेगा? कॉट 30 डिग्री तो 0 होगा नहीं, तो 0 ही हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा तो 0। इस तरह का क्वेश्चन हमको बताने का कोई मतलब नहीं बनता है, ये खुद आप लोग बना सकते हैं। अब देखो मेरे भाई इस तरह का क्वेश्चन जो है अभी हम और भी नहीं लिए हैं, वैसे कहोगे तो एक और क्वेश्चन है ये वाला। देखो यहाँ पे तुम देख रहे होगे कि लिखा है कि साइन ए बराबर 1/2 और साइन कॉस बी बराबर 1/2, देन ए प्लस बी क्या होगा? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि 30 डिग्री का मान होता है और वो बी में क्या होता है 60 डिग्री का मान होता है, तो इसको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो ए प्लस बी बोला है तो ये हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने देखो वैसे अगर क्लास 11th में जब जाओगे तो ये एंगल ज्यादा भी होता है तो भी 1/2 होता है ना, वो 180 से ज्यादा भी हो जाएगा, एक 360 से भी ज्यादा हो जाएगा, उस पर भी 1/2 हो जाता है, कॉस भी हो जाता है। लेकिन इन्होंने बोल दिया पहले ही कि जो हमारा ए और बी है वो 0 और 90 डिग्री के बीच में है, तो 0 और 90 डिग्री के बीच में 30 डिग्री पे ये होता है 1/2 और ये हो जाते हैं 60 डिग्री पे, तो जोड़ेंगे तो 90 डिग्री। ठीक है ना मेरे भाई? अब आ जाओ ये क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी बहुत जो है ना अलग तरह का है, लेकिन बच्चों को अलग तरह का झूठ मूठ का लगता है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस इतना जान लो।